अब क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना? 5% रियायती दर पर लोन मिलेगा इस योजना के तहत। टूल किट के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। जो विश्वकर्मा होंगे उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। 1 फरवरी को बजट में ऐलान किया गया था कारीगरों को लाभ मिलने का। पहले 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी किश्त में जो लोन होगा वो होगा 2 लाख का। तो अब आप समझ गए क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, कैसे इसके जरिए आपको लोन मिलेगा, क्या इसका रेट ऑफ परसेंटेज रहेगा, वो आपने जान लिया। कैसे पहले जो किश्त मिलेगी, फिर दूसरी किश्त मिलेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये पूरी जानकारी अब आपके सामने है। फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। 1 फरवरी को ही बजट में इस बात का ऐलान कर दिया गया था। जो दूसरी किश्त होगी उसमें 2 लाख का लोन मिलेगा। जो पहली किश्त होगी उसमें 1 लाख का लोन मिलेगा। सीधे तौर पर जो कारीगर रहेंगे इससे उनको लाभ मिलने का मौका है। और ये किश्त किस तरह से रहेंगी, 2 किश्तों में आपको ये राशि मिलेगी 3 लाख रुपए की। पहले में 1, दूसरे में 2 लाख का लोन मिलेगा। तो ये है पीएम की विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा कौन है? हमारे कामगार, हमारे वो कलाकार जो अपनी कलाकृतियों के जरिए, जो अपने उत्पादन के जरिए देश को एक नई पहचान दिला सकते हैं। लेकिन अब तक जो उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, वो आर्थिक मदद बगैर गारंटी के सरकार की यह योजना पूरा करेगी। अब देखिए ये जो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, इससे हालात बदलेंगे। कैसे मिलेगा फायदा? अगर फायदे की बात करते हैं तो संस्थागत सपोर्ट से इसका फायदा मिलेगा। किसको फायदा होगा? ओबीसी वर्ग के जो श्रमिक हैं उनको इससे फायदा होगा। जो लाभार्थी होंगे वो लाभार्थी क्या कहलाएंगे? वो लाभार्थी कहलाएंगे विश्वकर्मा। किसको फायदा पहुंचेगा? जो कारीगर हैं उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा। सरकार कितना दे रही है, कितना खर्च कर रही है इस योजना के ऊपर अगले 5 सालों में? तो वो राशि है 13,000 करोड़ रुपए की। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। ये 13,000 करोड़ रुपए देश के जो विश्वकर्मा हैं उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा पाए। 2 किश्तों में ये राशि मिलेगी 3 लाख रुपए की। तो आप समझ गए किस तरीके से ये योजना काम करेगी, इसका फायदा कैसे होगा, किस तरीके से ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन रहेगा। अब पीएम विश्वकर्मा योजना से फायदा इनको है। किनको? कारपेंटर, बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले जो लोहार हैं उनको, जो ताला बनाते हैं ना, वो ताला बनाने वाले जो हैं उनको, उन विश्वकर्मा को, हथौड़े बनाते हैं, टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, जो टोकरी बनाते हैं, चटाई बनाने वाले होते हैं, जो खिलौने बनाने वाले होते हैं, जो मालाकार होते हैं, जो नाई हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, जो मछली का जाल बनाने का काम करते हैं। ये हैं पीएम विश्वकर्मा के वो लाभार्थी जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा और कम ब्याज की दर पे इनको मिलेगा 3 लाख रुपए का ये लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी गारंटी मैं लेता हूं। अब देखिए ओबीसी के गणित को भी जरा आप समझ लीजिए। यूपी में 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी ओबीसी वर्ग से ही ताल्लुक रखती है। अब बात बिहार की करते हैं, आंध्र प्रदेश की करते हैं, कर्नाटक की करते हैं, तो ये लगभग आबादी 3 करोड़ की है। अब आपको राज्यवारी आंकड़ा बताते हैं कि ओबीसी वोट बैंक कितना है, कहां पर कितना ओबीसी है। कुल ओबीसी की जो आबादी है वो है देश की करीबन 45%। यानी आप मान लीजिए कि 45% जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग से आती है। उत्तर प्रदेश में यही आबादी 54% की है। बिहार में यही आबादी 61% की है। राजस्थान में यही आबादी 48% की है। मध्य प्रदेश में यही आबादी 43% की है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी कितनी है? 45%। 5 राज्य में सीधे तौर पर ओबीसी जो वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 185 लोकसभा सीट इन्हीं 5 राज्यों से आती हैं जो सीधे तौर पर ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना की जब बात करते हैं तो उसकी जरा बड़ी बातों को भी आप जान लीजिए। आर्थिक सहयोग, एडवांस स्किल ट्रेनिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पेपरलेस पेमेंट, ग्लोबल मार्केट तक कारीगरों की पहुंच, बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार कारीगरों को इससे लाभ होगा। तो ये इस योजना की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इससे फायदा होगा, किसको इससे फायदा होगा, कौन होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, ये है इसकी तमाम बड़ी बातें। तो उम्मीद है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बहुत ही बारीकी से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। जो विश्वकर्मा आगे होने वाले हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, उनके लिए बारीकी से ये पूरी जानकारी है। तो आप भी देश की तरक्की में अपना योगदान कैसे देंगे, अब ये सुनिश्चित कैसे होगा, ये हमने समझाने की कोशिश की।
अब देखिए, भारत मंडपम को पूरी दुनिया ने देखा। आपने देखा G20 का जो पूरा सम्मेलन हुआ वो इसी भारत मंडपम में होता है और पूरी दुनिया ने भारत की तरक्की को देखा। लेकिन G20 में आए विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत मंडपम की खूब चर्चा की और आज पीएम मोदी ने देश को दिया यशोभूमि। पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि IICC के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में यह दुनिया का सबसे बड़ा MIC सेंटर है। इससे पहले पीएम ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि, द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। यह जो नया यशोभूमि है द्वारका सेक्टर 25, यहां पर देखिए अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों से, जैसे कि आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम है 123 एकड़ में और आप जब इसकी बात करते हैं तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। कन्वेंशन सेंटर में बनी है अंडरग्राउंड पार्किंग जिसमें सीधे तौर पर 3000 कारें एक साथ पार्क की जा सकती हैं। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर के दोबारा इस्तेमाल का प्रावधान भी किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा इसमें रहेगी। जब आप यशोभूमि का जिक्र करते हैं तो पीएम मोदी ने भारत के सभी फिल्म कलाकारों, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर से यह अपील की है कि आप लोग यहां पर आएं और आप इवेंट कीजिए। पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया है और इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए ये वो सेंटर है। आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात विश्वकर्मा योजना की, यशोभूमि की, जिसके अलावा देश में आज एक और कार्यक्रम रहा। लोगों का ध्यान इस कार्यक्रम में भी खींचा और वो था नई संसद में ध्वजारोहण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में नई संसद में तिरंगा फहराया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दरअसल संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर पुरानी इमारत में जो अब तक काम चल रहा था उसको शिफ्ट करने के लिए नई संसद में बुलाया गया। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला। तो आप समझ गए किस तरीके से जो नया अभी सत्र शुरू होगा, जिसको विशेष सत्र कहा जा रहा है, 18 सितंबर से पुरानी इमारत में होगा। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी का क्योंकि शुभ दिन है, तो ऐसे में संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी के जो 4 दिन का कामकाज होगा वो भी यहीं पर होगा। पीएम मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था। तमिलनाडु से आए संतों ने सेंगोल पीएम मोदी को सौंपा और बाद में इसे सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। नई संसद के साथ साथ संसद में नए ड्रेस कोड को लेकर भी सियासी हंगामा मचा हुआ है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आज खास तौर पर नई संसद के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है। तो आइए, जब हम नई संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो नया संसद भवन कैसा है, कब इसकी नींव रखी गई, वो आपको बताते हैं। देखिए, 10 दिसंबर 2020 भवन की नींव रखी गई थी। 28 मई 2023 को भवन का उद्घाटन हुआ। 12 जुलाई 2022 को अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ। 17 सितंबर 2023 को हुआ तिरंगा ध्वजारोहण। 19 सितंबर 2023 नई संसद में सत्र का आगाज होगा। शुरुआत होगी पुरानी संसद से, फिर होगा कामकाज शिफ्ट। इस तरीके से चर्चा पहले ये हो रही थी कि जो विशेष सत्र होगा वो नई संसद में होगा और वही चीज रही भी, वही चीज तय भी हुई। लेकिन यहां पुराने संसद से नई संसद में इसको शिफ्ट किया जाएगा। नई संसद के मुख्य द्वार की जब बात करते हैं तो एक है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। इसको इस तरीके से बांटा गया है। इसके जो 3 द्वार हैं उनका नाम इस तरीके से दिया गया है।
तो ये आपने जाना नई संसद भवन के बारे में।